हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम सिंगोनियम प्लांट से जुड़ी हुई सारी बातों को डिस्कस करेंगे। गर्मी में अपने सिंगोनियम प्लांट को किस तरीके से हम हरा भरा और घना बना सकते हैं, किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और किस जगह पे रखें जिससे सिंगोनियम का प्लांट कभी भी मुरझाए नहीं। फ्रेंड्स, नासा ने सिंगोनियम का पौधा घर में लगाने की सलाह दी है क्योंकि ये घर की हवा को शुद्ध करता है, यानी एयर प्यूरिफायर का काम करता है और हवा में फैले विषैले केमिकल अंश को कम करता है। यह एक इजी केयर प्लांट है, यानी देखभाल बहुत कम लगती है। इन्हें धूप की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस पौधे को घर में भी रखा जाता है, यानी ये एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। लेकिन बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि सिंगोनियम को आउटडोर रखें या इंडोर रखें। यदि इंडोर रखते हैं तो किस फर्टिलाइज़र और किस प्रकार के सॉइल मिक्स का हम चुनाव करें। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से सिंगोनियम को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक से अनेकों पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये मेरे सिंगोनियम का पौधा है। ये देखो, कटिंग से मैंने लगाया है। सिंगोनियम को एक प्लांट से कम आप 20-25 प्लांट आसानी से बना सकते हो। ये पिंक सिंगोनियम है, इससे भी कटिंग तैयार हो गई है, मैं वो आपको आगे दिखाऊंगी। वो हैंगिंग प्लांटर में लगा रखा है मैंने। ये भी सिंगोनियम है। इन सब की कटिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। सिंगोनियम एक ऐसा पौधा है जिसे आसानी से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो यह पौधा लो लाइट में भी स्वस्थ रहता है, लेकिन हल्की धूप या सीधे न पड़ने वाली धूप इस पौधे के लिए बेस्ट है। इसे थोड़ी धूप मिलती रहे तो पौधे में वृद्धि तेज होती है और पत्तियों का रंग पैटर्न भी ज़्यादा अच्छा आता है। दिन भर लगने वाली सीधी धूप से इसकी पत्तियां खराब होने लगती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे एक सिंगोनियम का पौधा खराब हो गया है, किस तरीके से उसे रिवाइव कर सकते हैं, रिजेनरेट कर सकते हैं। छत या बालकनी में रखना हो तो ध्यान रखिए कि इसे छाया भी मिले, यानी कि ये पूरी तरीके से शेड लविंग प्लांट नहीं है। इसे फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डायरेक्टली धूप में नहीं रखना है। फ्रेंड्स, ये मेरे सिंगोनियम का प्लांट है। इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी गर्मियों में ये प्लांट बिल्कुल भी मुरझाने के कगार पर है और प्लांट का जो साइज़ है उसके हिसाब से ये गमला भी बड़ा है। ऐसे सिचुएशन में इस प्लांट को निकालकर किसी छोटे गमले में मैं लगा दूंगी। वैसे भी सिंगोनियम का जो प्लांट है वह छोटे कंटेनर में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इसे आप बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं। यदि आप मॉस स्टिक का सहारा लेंगे तो ये मनी प्लांट की तरह ऊपर तक चढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स, आपके भी सिंगोनियम का पौधा यदि खराब हो रहा है तो सबसे पहले आप उसमें ट्रिमिंग कर दें। विशेष ध्यान रखें इस बात का कि जितने भी सूखे हुए पौधे हैं, वो जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो आपके प्लांट की शोभा को और ख़राब करते हैं। तो कभी भी आप सूखी हुई पत्तियों को उस प्लांट में ना रहने दें। ट्रिमिंग बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पौधे के लिए। ये केले का छिलका है जो सिंगोनियम में मैंने ऐसे ही डाल दिया था, अब ये ड्राई हो गया, इसे मैं कट कर दूंगी। फ्रेंड्स, जितने भी फॉलिएज वाले प्लांट्स हैं उसमें यदि आप केले के छिलके डालते हैं तो उसमें नीचे जो वर्मीज़ हैं वह डेवलप हो जाती हैं, जो जिन आपके सॉइल के लिए काफ़ी वह फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए थोड़ा सा केले का छिलका ज़रूर दे दिया करें। ये जो सिंगोनियम का प्लांट आप देख रहे हो, ये बिल्कुल गमले से बड़ा हो गया है और इसमें नए नए आप देखो शूट्स भी निकल रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसे कट करके और इसे दूसरी जगह प्रोपोगेट करूँगी, क्योंकि ये पौधा नीचे की तरह झुक रहा है और इसमें कोई भी शेप नहीं है। पौधे को शेप में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कभी आप किसी भी प्लांट को लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नीचे से जो नॉड एरिया है वो कम से कम 2-3 नॉड एरिया मिट्टी में ज़रूर दबा हो। फ्रेंड्स, पूरे पत्ते हम नहीं काटेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जब कभी आप कोई भी प्लांट लगाएं, कभी भी पूरे लीफ को ना हटाएं, थोड़ी सी लीफ ज़रूर रहने दें, अदरवाइज़ वह प्लांट बहुत जल्दी सूख जाता है। इसके नीचे थोड़ी सी रोड़ी वगैरह डाल दी थी मैंने, जो अब मैं निकाल देती हूँ और जो टिकरी डली थी वो निकाल करके और फिर से उसे
बिल्कुल सादे तरीके से इसकी सॉइल कंपोस्ट मिक्स जो है वो तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है और ख़ासकर जो फोलिएज वाले प्लांट्स हैं उन्हें तो केमिकल फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी अवॉइड करें आप। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें जो मिट्टी हम बना रहे हैं वह वेल ड्रेन होनी चाहिए और जो हवा का दबाव है, जो एरिएशन है, वो नीचे तक पहुंचना चाहिए। फ्रेंड्स देखो, इसकी जड़ें तो अभी स्वस्थ हैं, ये पौधा जो है ये ग्रो हो सकता है, लेकिन पौधे के साइज़ के हिसाब से कंटेनर काफ़ी बड़ा था, तो इसे अब मैं 4-5 इंच के कंटेनर में ग्रो कर दूंगी और जो ये बड़ा सिंगोनियम है ये इसमें लगा दूंगी। सिंगोनियम के लिए किस प्रकार के सॉइल मिक्स को हम तैयार करें? फ्रेंड्स, इस पौधे से कटिंग लेकर नया पौधा तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सिंगोनियम के किसी पुराने पौधे से एक तना नीचे से काट लीजिए, जिससे 1-2 पत्ती हो और कोई नई पत्ती भी निकल रही हो। एकदम नई पत्ती न निकली हो तो कुछ पुरानी पत्तियों को भी आप काट सकते हैं। नॉट से कुछ सेंटीमीटर नीचे से काटें, जैसा कि अभी आपने देखा। फ्रेंड्स, ये एलोवेरा है। एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है और एंटी फंगल का भी काम करता है। तो एलोवेरा जेल को यदि आप रूट्स पर लगाते हो तो 90% फंगस लगने के चांसेस जो हैं वह कम हो जाते हैं। पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको बताए हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे प्लांट्स पर काम करता है। इस पे बीमारियां और कीड़े, इस पौधे पर मिलीबग्स वगैरह का, स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है। इसके लिए आप केमिकल युक्त बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं मार्केट में, लेकिन आप घर के बने हुए नीम ऑयल का छिड़काव करें या फिर नीम की पत्तियों को से जो लिक्विड हम तैयार करते हैं उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप एफिड्स को हटाने के लिए साबुन के पानी यानी डिटर्जेंट को स्प्रे बॉटल में डाल करके उससे भी नीम वाले स्प्रे में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे माइट्स वगैरह का अटैक कम होने लगता है। लेकिन स्प्रे 2-3 बार करनी पड़ती है, एक बार में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अगर कभी पानी की कमी या किसी अन्य वजह से पौधा कमज़ोर हो जाए, एकदम मुरझा जाए, तो भी पानी और देखभाल से फिर से हरा भरा हो जाता है। यानी कि जो ये सिंगोनियम का पौधा है ये जल्दी मरता नहीं है। फ्रेंड्स, यदि गर्मियों में आप सिंगोनियम के पौधे को लगा रहे हैं तो उसके सॉइल मिक्स में किसी भी प्रकार के वर्मी कंपोस्ट या फिर सरसों की खली या ऐसे किसी भी फर्टिलाइज़र को स्टार्टिंग में ना मिलाएं, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं और पौधे जब हम लगाते हैं वो नाजुक होते हैं तो वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं झेल पाते। नॉर्मल सॉइल में आप या तो राइस हस्क मिला लें एरिएशन के लिए, या फिर थोड़ी सी स्टोन डस्ट मिला करके नॉर्मल सॉइल में आप सिंगोनियम के प्लांट को लगा दें और महीने में एक बार पौधे में कोई खाद पानी में मिलाकर आप दे सकते हैं। कोई स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड दे सकते हैं, स्टोन डस्ट दे सकते हैं, और मैं जो ये दे रही हूँ ये स्टोन डस्ट है। स्टोन डस्ट को थोड़ा सा मैंने ऊपर से छिड़क दिया और फिर मिट्टी डाल दिया, और ये धीरे धीरे, इसे मैं लिक्विड करके भी दे सकती थी, लेकिन ये धीरे धीरे जड़ों तक पहुँचेगा जैसे जैसे मैं वाटरिंग करूँगी। इससे आपके पौधे को अचानक किसी फर्टिलाइज़र की मार नहीं झेलनी पड़ेगी और ये पौधा धीरे धीरे ग्रो भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी फॉलिएज वाले प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों पर पानी का छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिंगोनियम के गमले की मिट्टी 1 साल बाद आप बदल सकते हैं। अगर किसी गमले में सिंगोनियम बड़ा होने के बाद ग्रोथ रुक जाए तो इसका मतलब अब इसे नए गमले में रीपॉट करने की ज़रूरत है। सावधानीपूर्वक गमले से पौधा निकालकर किसी बड़े गमले में आप लगा सकते हैं। लगभग हर 2 साल के बाद सिंगोनियम को नए गमले में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, जो कटिंग मैंने जो छोटे सिंगोनियम के प्लांट को इसमें से निकाला था, मैं इसमें डालूंगी। इसमें घर के बने हुए जो जैविक खाद होते हैं, जो कंपोस्ट हम घर में बनाते हैं, वो मैं इसमें मिला रही हूँ। घर में किचन वेस्ट से किस तरीके से हम खाद तैयार कर सकते हैं, इस पर कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जो आप देख सकते हैं। स्टोन डस्ट क्या है और ये किस तरीके से हमारे पौधों पर काम करता है, इस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कम से कम 15 दिन में एक बार पत्तियों को पानी से धोना है और स्प्रे करना है। अभी गर्मी में आप रोज़ स्प्रे कीजिए, लेकिन कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालकर जैसे एप्सम सॉल्ट डालकर यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो हर एक 15 दिनों पे
कर सकते हैं। इससे पौधे से मिट्टी, पत्तों से मिट्टी निकल जाएगी। सिंगोनियम को बढ़ते समय सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसे मॉस स्टिक की मदद से 5 से 6 फुट ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपने बड़े गमले में लगाया है तो मॉस स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपने इंडोर में सिर्फ डेकोरेटिव प्लांट की तरह लगाए, जैसे ये पौधे आपको दिख रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार के मॉस स्टिक की ज़रूरत नहीं है। सही देखभाल से यह पौधा सालों साल चलता है। अगर सिंगोनियम के पौधे से पत्तियां बहुत ज़्यादा फैल जाएं तो ट्रिमिंग यानी कि प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पौधे को सही शेप मिलती है और छटाई करने के लिए गर्मी का मौसम सही रहता है। वैसे तो सिंगोनियम को ग्रो कराने के लिए ये समय सही है। आप सिर्फ धूप, खाद और पानी का ख्याल रखें तो सिंगोनियम के पौधे से आप कई प्लांट तैयार कर सकते हैं एक प्लांट से। फ्रेंड्स, सिंगोनियम घर में लगाने के लिए एक अच्छा इंडोर प्लांट है। सिंगोनियम को एरोहेड, गूज फूड प्लांट भी कहा जाता है और इन्हें धूप की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए आप इसे अच्छे से इंडोर प्लांट की तरह भी ग्रो करा सकते हैं। इसे खिड़की, बालकनी, ड्राइंग रूम के कोने, ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं या हैंगिंग की तरह यानी हैंगिंग बास्केट में लगा करके भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। सिंगोनियम की पत्तियां खाने से तबीयत खराब हो सकती हैं, इसलिए छोटे बच्चों, पालतू जानवरों से इसे दूर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपके घर में पेट्स हैं तो सिंगोनियम के प्लांट को दूर रखें। फ्रेंड्स, ये देखो, एक सिंगोनियम की ही वैरायटी है। ये पिंक सिंगोनियम है, जिसको स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इसकी कटिंग को लगाया है मैंने और वह ग्रो हो गया है। ये वही कटिंग है और ये भी सिंगोनियम की छोटी सी कटिंग में कहीं से लेकर आई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इनमें हमेशा मैं स्प्रे बॉटल से ही वाटरिंग करती हूँ। ये सिंगोनियम की अलग वैरायटी है। कम से कम 4-5 वैरायटीज़ हैं मेरे पास सिंगोनियम की और मैं इसी तरीके से ख्याल रखती हूँ। बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए सिंगोनियम को ग्रो करने के लिए। मैं घर के बने हुए खाद ही देती हूँ और अभी गर्मियों में इसके फॉलिएज पर स्प्रे करती हूँ। डायरेक्टली धूप से बचा रखा है, इसलिए मेरे सिंगोनियम का प्लांट बहुत ही अच्छा चल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने अपने अनुभव से जो जानकारी हासिल किया था आपको बता दिया। यदि आपको कुछ और भी सिंगोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।